नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नई खोज नई खबर के साथ। मैं हूँ शमशाद और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज चैनल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ खबरें अब विस्तार से। जनपद अमरोहा के नौगांवा में सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने ईवीएम हटाने की आवाज उठाई। जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात में आज सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट व बहुत बड़े समाजसेवी श्री भानु प्रताप जी राष्ट्रीय जनहित संगठित पार्टी के अध्यक्ष आज नौगांवा सादात के मशहूर समाजसेवी सेठ श्री हाजी असलम अंसारी उषा बीड़ी नई बस्ती हाजी असलम साहब की कोठी पर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री भानु प्रताप एडवोकेट जी ने सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि ईवीएम मशीन को हटाया जा सके। श्री भानु प्रताप जी का कहना है कि अधिक से अधिक आबादी अनपढ़ है तो ईवीएम मशीन को क्यों रखा जाए। इस मशीन से बिना पढ़े लिखे लोग काफी वोट कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान लेकर चल रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले कम से कम 18 करोड़ वोटर जो वोट डालेगा, तो हम कम से कम यह चाहते हैं 9 करोड़ सिग्नेचर अभियान का हिस्सा बन सके तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर ईवीएम मशीन को हटाने की मांग कर सके। और श्री भानु प्रताप जी ने अपनी एक राष्ट्रीय जनहित संगठित पार्टी बनाई और बताया कि पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है, इसलिए हमने सत्ता परिवर्तन करने के लिए अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संगठित पार्टी के श्री भानु प्रताप जी ने बताया कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के लोग इस आंदोलन को समझें और एकजुट होकर साथ रहे। रिपोर्ट शमशाद सैफी की। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के अपने जजमेंट के पैरा नंबर 27 में कहा है। और इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, तो ईवीएम को क्यों रखा जाए, इसे हटाया जाए। इस हस्ताक्षर अभियान को हम लेकर चल रहे हैं। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर 18 करोड़ वोटर जो चुनाव में भाग लेगा 2022 में, उसमें से आधे 9 करोड़ वोटर भी अगर इस ईवीएम हस्ताक्षर में हमारा साथ दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज को रखकर ईवीएम को हटवा सकते हैं। एक बात, ईवीएम के अलावा आपने सर राजनीतिक पार्टी बनाई है, क्या मकसद है सर? देखिए, राजनीतिक पार्टी का बहुत सीधा मकसद है सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। इस देश में राजनीति किस तरह से चल रही है आप सब लोग जानते हैं। जाति और धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है, और उसके बाद में सत्ता में पहुंचने के बाद कैसे लोग लोगों को भूल जाते हैं और देश तबाही के कगार पर पहुंच गया है। यह राजनीतिक परिवर्तन से ही संभव है। इसलिए उस राजनीतिक परिवर्तन को अंजाम देने के लिए हमने पार्टी बनाई 2013 में, जिसको 29 मार्च 2014 को चुनाव आयोग ने रजिस्टर किया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और अब 2022 के चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में हम लोग सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अगर समझौता किसी से नहीं होता है तो, और बाकी पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। उसी सिलसिले में है। और साथ में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरे देश के लोग इस किसान आंदोलन को समझें। इसलिए ये एक आप देखेंगे, मैंने 15 पेज का तीनों जो कानून है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और तीसरा निजी मंडियों का, इसके लिए पूरा मैंने 15 पेज में लिखा है। सरकार जितनी भी बातें कह रही है कि किसान के ये जो कानून है इसलिए अच्छे, उन सब का बाकायदा जवाब दिया है। उनके 8 पेज की जो कृषि मंत्री की चिट्ठी थी उसका जवाब है। किसानों को जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसका जवाब है। और मैं मानता हूं हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश है कि अब जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत होगी, वहां भी हम जाएंगे, लोगों को देंगे। सर आखिरी सवाल, देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है सर? बहुत सीधा सा, इस मॉब लिंचिंग से पूरी मजबूती के साथ लोगों को इसका जवाब देना चाहिए, कानूनी तरीके से भी। और इसके अलावा अगर कोई आपको जबरदस्ती मारता है तो इसका आपको पूरे जो संविधान है वो संविधान अधिकार देता है कि आप उसका प्रतिकार कर सकें, उसको रोक सकें। और दूसरी बात यह है, अगर आप देख रहे होंगे तो जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है गरीब लोगों की हो रही है। कोई रिक्शे वाला, कोई चूड़ी वाला, कोई ठेली पे बेचने वाला, फल बेचने वाला, किसी मजबूत व्यक्ति पर हिम्मत नहीं है उनके हाथ उठा ले और उसका वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। ये लोगों में डर फैलाने की कोशिश है ताकि लोग डर जाएं। लोगों को डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ये कायर लोग हैं, इनकी पार्टियां जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, इनके संगठन जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कायर लोग हैं। और इस डर फैला के हमको डराकर
अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं और जिस हिंदू राष्ट्र का सपना वो देख रहे हैं 2025 में घोषित करने की, उसकी तरफ वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका प्रतिकार, इसका हमें मजबूती के साथ विरोध करना पड़ेगा और विरोध करने का एक तरीका है, इनके हाथ से आप सत्ता छीन लीजिए। थैंक यू।